एशिया कप की 41 साल तारीख में पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आमने सामने हुए हैं। अब वो बंदे हाजिर लगवाएं जो ये कहते थे कि अफगानिस्तान एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है या फिर श्रीलंका एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है और पाकिस्तान को किसी खाते में ही नहीं लेके आते थे। अब कहां है अफगानिस्तान और कहां है श्रीलंका और कहां है वो लोग जो ये कहते थे कि ये है वो है ऐसा है वैसा है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान जो है इंडिया से मैच जीत जाएगा? क्या पाकिस्तान इंडिया से फाइनल जीत जाएगा? क्या ये जो 3-0 या फिर 2-0 वाली स्ट्रीक है ये बंद हो जाएगी? क्या पाकिस्तान 2-1 कर सकेगा? मेरी ओपिनियन के मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से मैच नहीं जीत सकता। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीके से पाकिस्तान की एग्जीक्यूशन है या फिर इनकी प्लानिंग है उस तरीके से तो पाकिस्तान कभी भी इंडिया से मैच नहीं जीत सकता। आप बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच देख लें, टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुआ। साहिबजादा फरहान को देख लें, फखर जमान को देख लें, साइम अयूब को देख लें, कप्तान सलमान अली आगा को देख लें, मोहम्मद हारिस ने कुछ रन किए। अब जब आप टॉप ऑर्डर के ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे टीम के ऊपर तो फिर क्या ही होगा। वन डाउन जो होता है वो टीम का किला होता है। जब तीसरे नंबर पे आने वाला बैटर जो है वो सिफर के ऊपर आउट हो जाए तो आप ये खुद सोचेंगे टीम की सिचुएशन क्या होगी। और साइम अयूब जो है उन्होंने टोटल 23 रन किए हैं एशिया कप के अंदर। 2025 में उनके 7 गोल्डन डक्स हैं। अगर आपने साइम अयूब को एज अ बॉलर खिलाना है तो भाई उसको 5वें, 6ठे, 7वें नंबर के ऊपर बैटिंग करवाए ना। उसको वन डाउन ला के टीम के ऊपर क्यों इतना प्रेशर पड़वाते हैं, टीम को क्यों इतना दबा देते हैं। फिर उसके बाद फखर जमान जो है, फखर जमान कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक मैच में परफॉर्म किया। फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे। उनसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लेकिन हमेशा जो है एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते। साहिबजादा फरहान सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट एक मैच में परफॉर्म किया और फिर बाकी मैचेस में ऐसे ही है, बस आई चलाई लगी रहती है, आनी जानी लगी रहती है। साइम अयूब का आपको बता ही चुके हैं, कप्तान सलमान अली आगा को कोई समझ नहीं आती, उनका कोई पता नहीं होता। मोहम्मद हारिस जो है, मोहम्मद हारिस वो भी आते हैं, लग गई तो लगी, ना लगी तो ना सही। आप हमेशा जो है वो स्लॉगर्स के ऊपर या फिर टेल एंडर्स के ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकते ना। कभी आपको मैच शाहीन शाह अफरीदी जितवा रहा है, कहीं मैच आपको फहीम अशरफ जितवा रहा है। आप हमेशा तो इस चीज पे डिपेंड नहीं कर सकते ना। आपके प्रॉपर बैटर जो हैं, जिन्होंने गेम को स्टार्ट देना, जिन्होंने आपके मैच को स्टार्ट करना, बूस्ट देना, वो आपके बिल्कुल कोलैप्स कर जाएं और फिर आप जो है वो टेल के ऊपर डिपेंड करें या फिर स्लॉगर्स के ऊपर डिपेंड करें। हुसैन तलब की मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हुसैन तलब को आपने खिलाया हुआ है, क्या आपने सिर्फ एज एन ऑलराउंडर उसको खिलाया हुआ है? आपने 157 स्ट्राइक रेट वाले हसन नवाज को बाहर बिठाया हुआ है। अगर आपको ऑलराउंडर ही चाहिए या फिर पार्ट टाइम स्पिनर ही चाहिए तो आपने हुसैन तलब को तो ऑलरेडी डिप्लॉय कर लिया है ना। तो फिर साइम अयूब को बाहर बिठा के तो हसन नवाज को 157 स्ट्राइक रेट वाले बंदे को खिलाए ना। अगर वो वन डाउन आके या फिर डायरेक्ट ओवर्स में अच्छे रन कर देता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। और फिर आप शाहीन शाह अफरीदी को 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, मोहम्मद नवाज और फिर फहीम अशरफ उनसे पहले आप खिला रहे हैं। तो मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनसे बेटर बैटिंग कर सकते हैं। ये है कि उन्होंने 19 रन बनाए, थोड़ा स्टार्ट दिया, ठीक है, सही है। यहाँ पे आपको इतनी जरूरत क्यों महसूस हुई कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने 7वें नंबर पे भेजा? आपका टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। ये नहीं होना चाहिए और ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ एक बार आपने इंडिया के अगेंस्ट 171 रन किए और फिर वहां पे बॉलिंग कोलैप्स कर गई। और पिछले 2 मैचेस में आपको बॉलिंग ने बचाया और टेल एंडर्स ने बचाया। आपके शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज और फिर उसके बाद फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इन लोगों ने आपको बचाया। अदरवाइज हमारी बैटिंग जो है, हमारी बैटिंग तो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप है। अगर आप इंडिया जैसी बड़ी टीम को हराना चाहते हैं तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना चाहिए। आपको जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर को बड़े अच्छे तरीके से खेलना चाहिए, जिम्मेदारी को समझना चाहिए और जिम्मेदारी को लेके चलना चाहिए। अगर आपका टॉप ऑर्डर अच्छे तरीके से खेलेगा तो तभी आपको बॉलिंग जो है वो बचा सकती है, क्योंकि हर बार जो है मिरेकल्स नहीं होते, हर बार बॉलिंग आपको नहीं बचाएगी, हर बार जो है वो आपके टेल एंडर आके आपको बचा नहीं सकते, आपको डिफेंड नहीं कर सकते। और अगर फाइनल में प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना किया, अगर फाइनल में प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ना खेले तो फिर आप खाली हाथ ही अपने घर वापस लौटेंगे।